मगर सीधी तस्वीर दिखाता हूं बंगाल की आपको, जहां एक एक करके गुनहगारों का बुलडोजर से हिसाब किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के फैसलों से विरोधित खामोश हैं, कट्टरपंथी परेशान हैं और दंगाई भागते हुए घूम रहे हैं। और अब शुभेंदु ने कोलकाता दंगों के बाद बड़ा कदम उठाते हुए दंगों के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करवाने की शुरुआत कर दी। आड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। बंगाल में शुभेंदु सरकार एक साथ कई मोर्चों पर एक्शन ले रही है। एक तरफ अवैध के खिलाफ एक्शन चल रहा है, बुलडोजर फुल फॉर्म में है, दंगाइयों की परेड निकाली जा रही है, करप्शन पर वार हो रहा है, तो अब वसूली मॉडल भी तैयार है। बंगाल में जिन्होंने पत्थरबाजी की, अराजकता फैलाई, कानून को हाथ में लिया, उन सब के ऐसे इलाज की तैयारी शुभेंदु सरकार ने की जो न सिर्फ उनको बल्कि उनकी कई पुश्तों की जेब पर भारी पड़ेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए तस्वीरें देखिए। पुलिस हाथ में माइक लिए जिस इलाके में खड़ी है, ये वही जगह है जहां 5 दिन पहले पत्थरबाजों ने लाउडस्पीकर बजाने को लेकर हंगामा किया था। तस्वीरें आसनसोल की हैं, जहां पुलिस चौकी पर पथराव हुआ था, लेकिन आज उन पथराव करने वालों से नुकसान की भरपाई करने के लिए शुभेंदु फोर्स पहुंच गई है। बाकायदा अनाउंस कर बताया जा रहा है, नुकसान की भरपाई की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उक्त घटना की सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1972 के धारा 15C के अंतर्गत सामूहिक क्षतिपूर्ति विनिधान हेतु सरकारी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। इससे पहले कल कोलकाता पार्क स्ट्रीट में पथराव करने वालों की परेड भी निकाली गई। शुभेंदु ने पहले ही अपने इस मॉडल की वार्निंग पत्थरबाजों को दे दी थी। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। एक तरफ एक्शन पत्थरबाजों पर हो रहा है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर भी नॉनस्टॉप जारी है। बंगाल में कल तो बुलडोजर ने अपनी नाइट शिफ्ट लगाई, जब हावड़ा और सियालदह के बाद बुलडोजर पूर्वी बर्धमान पहुंचा। यहां रेलवे स्टेशन परिसर में बुलडोजर एक्शन हुआ। दरअसल यहां रेलवे अधिकारियों ने 30 अप्रैल को नोटिस जारी किया था, जिसमें रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई दुकानों को हटाने की मांग की गई थी। नोटिस में दुकानदारों को 2 मई तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। साफ तौर पर कहा गया था, अगर वो इसका पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस फिर क्या था, उसके बाद बुलडोजर पहुंचा, रात भर एक्शन में रहा और 3 घंटों में अतिक्रमण को हटा दिया गया। बिल्डिंग प्लान नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। इसके अलावा शुभेंदु के एक्शन की तलवार अभिषेक बनर्जी पर लटकी है, जिनके अवैध निर्माण के खिलाफ भी नोटिस दिया गया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बुलडोजर का अगला टारगेट अभिषेक बनर्जी के अवैध अतिक्रमण है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन को लेकर हंगामा है, तो बकरीद पर गौ हत्या को लेकर हंगामा है। अगले हफ्ते यानी 28 मार्च को देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक पुलिस मुस्तैद की गई। हर साल की तरह इस साल भी बकरीद को लेकर बाजारों में रौनक है, महंगे बकरे बिक रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथी साजिशों को देखते हुए योगी फोर्स को डिप्लॉय किया गया और शहर शहर सिक्योरिटी टाइट की गई। तो वहीं बंगाल में शुभेंदु सरकार ने गौ हत्या को लेकर कानून सख्त किया और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की तरफ से गाय की कुर्बानी नहीं देने की चेतावनी दी। बकरीद से पहले कट्टरपंथियों को चेतावनी। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बंगाल में गाय की कुर्बानी कबूल नहीं। गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। लॉ एंड ऑर्डर की लाइन क्रॉस न करना।
बकरीद मनाने की तैयारी पूरे देश में जोर शोर से चल रही है। इस मौके पर इबादत के साथ साथ कुर्बानी का भी खास महत्व है। लेकिन अब यही कुर्बानी और कट्टरपंथियों की जिद बवाल की वजह बन चुकी है, जिसे लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध की चिंगारी भड़क रही है। बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी, खास तौर से रस्म अदायगी के नाम पर गायों को मारने का विरोध हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जानवरों की कुर्बानी न करने की अपील करते हुए गौवंश की रक्षा की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। मैं तो अपने देश के क्या विश्व के मुसलमानों से अपील करूंगा, ईद बकरा ईद बहुत अच्छे से मनाओ, लेकिन निरीह जानवरों की हत्या मत करो। गौ माता कोई ये साधारण पशु नहीं है, गौ माता हमारी माँ है। आज भारत में चिंता का विषय है, लोग दूध खाने के बाद गौ माता को छोड़ दे रहे हैं, जबकि विदेशों में गौ माता चिंतन का विषय बन चुकी हैं। इसलिए गौ माता की रक्षा बहुत ही जरूरी है। यूपी में हिंदू संगठन जहां बकरीद के मौके पर गायों की हत्या के खिलाफ लामबंदी शुरू कर चुके हैं, वहीं बंगाल में भी शुभेंदु सरकार गौवध को लेकर सख्त है और बंगाल में नई सरकार की सख्ती का असर भी दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार में गौ हत्या को लेकर नियम और सख्त हो चुके हैं। बंगाल में एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को भी सख्ती से लागू किया गया है। यही वजह है कि बंगाल के फुरफुरा शरीफ दरगाह ने गाय की कुर्बानी करने से मना किया है। साथ ही नकोदा मस्जिद के इमाम की तरफ से गायों की कुर्बानी नहीं करने की बात कही गई है। मुफ्ती शफीक कासिमी साहब जो बोला है वो तो ठीक है, ये इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल वो तो मेरा मानना पड़ेगा। बकरीद में गाय की कुर्बानी के नाम पर घमासान है। हिंदू संगठन पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, तो उन्हें आम मुसलमानों का भी सपोर्ट मिल रहा है। कोई भी जानवर का आदमी के सामने नहीं काटना चाहिए, खुला में नहीं काटना चाहिए, यही होना चाहिए, ये तो ठीक ही है। लेकिन देश में कुछ मुल्ला मौलवी ऐसे भी हैं जिन्हें कुर्बानी पर मनाही रास नहीं आ रही। ये बयान गैर संवैधानिक है और मुस्लिम समाज को टारगेट करके उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। बकरीद के नाम पर गाय और गौवंश की कुर्बानी पहले भी दी जाती रही है और इसके पीछे की वजह बकरों के मुकाबले गौवंश की कीमत कम होना है। लेकिन गौवंश को कुर्बानी के लिए प्रतिबंधित पशु घोषित करने के बाद बकरीद में गायों की कुर्बानी के मसले पर देशव्यापी विरोध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी तैयारी के बीच में उत्तराखंड में धर्मनगरी हरिद्वार से ऐसी खबर आई कि देखकर हैरान रह जाए। यहां पर कुछ लोगों ने 2 संदिग्धों को गंगा में नॉनवेज बिरयानी की जूठन फेंकते हुए पकड़ा। इसके बाद खूब हंगामा हुआ। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। हजारों श्रद्धालु रोजाना हरिद्वार से होते हुए यात्रा के लिए रवाना होते हैं। इस वीडियो के जरिए आरोप ये कि गंगा की पवित्रता को भंग करने की कोशिश की। आरोप इन युवकों पर, जिनके हाथ में एक नीला ड्रम, वो गंगा के ऊपर बने पुल पर खड़े थे और रात में चोरी से गंगा जी में बिरयानी फेंक रहे थे। तभी वहां मौजूद कुछ सनातनियों ने उनका विरोध किया। आरोप ये कि गंगा में चिकन बिरयानी फेंकने के लिए बाइक से 2 लोग आए। जैसे ही सवाल पूछा वैसे ही बाइक सवार एक शख्स भाग खड़ा हुआ। गंगा जी में बिरयानी की जूठन फेंकने पर हिंदुओं का गुस्सा भड़का तो आरोपी खुद को बचाने के लिए उसे दाल चावल बताने लगे। हंगामे के बीच दोनों आरोपी वहां से फरार हुए, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। मामले की जांच की जा रही है। हरिद्वार में सनातनी आस्था से साजिश का यह पहला मामला नहीं। कुछ दिन पहले गंगा के पास नॉनवेज की ऑनलाइन डिलीवरी के आरोप को लेकर काफी हंगामा हुआ। अब गंगा जी में सीधे बची हुई नॉनवेज बिरयानी फेंकने का मामला सामने। इसी से संत समाज भड़का है। सरकार को ऐसे दुष्ट जिहादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो गंगा में इस प्रकार के अपवित्र ऐसे अवशेष डालते हैं। और राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को जिन जिन राज्यों में मां गंगा प्रवाहित होती है वहां पर गंगा प्रहरी के रूप में वहां पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। गंगा जी सिर्फ नदी नहीं बल्कि सनातन आस्था का प्रतीक है। हर साल करीब 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान भक्तों का आंकड़ा 10 से 15 करोड़ पहुंचता है, जबकि 4 धाम यात्रा के बीच अब तक 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि इस पावन मौके पर गंगा को अपवित्र करने के पीछे कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। हरिद्वार से करण खुराना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लगातार बढ़ती हुई प्रचंड होती हुई गर्मी की लोग परेशान हो चुके हैं। तपिश ऐसी कि घरों से बाहर निकलने में लोग झुलस जा रहे हैं। सड़कों पर लगभग सन्नाटा है। 45 डिग्री की तपिश ऐसी है कि लोगों की जान पर भारी पड़ रही है और भारत के कई शहर
विश्व में सबसे गर्म शहरों की सूची में आ चुके हैं। दिल्ली, लखनऊ, कोटा, जम्मू, पानीपत, पटना, आप किसी भी राज्य में जाइए, खासतौर पर उत्तर भारत में आपको हर शहर से गर्मी से ऐसे ही आजीज आते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे। मौसम विभाग लू का अलर्ट जारी कर चुका है। आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। यह आपके लिए चेतावनी भी है कि आने वाले दिन में गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है, तो खुद का ध्यान ज्यादा रखें। इस वर्ष बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आए दिन लगातार दिन पर दिन गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है। गर्मी से माथे पे टपके पसीना, 1 मिनट में 4 बार पसीना पूछते हैं, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पिछले साल के मुकाबले, कभी इतनी गर्मी नहीं देखी, पर इस बार बहुत ज्यादा गर्मी और जोर से मर जाएंगे ना। अच्छा, बहुत मुश्किलें हो रही है गर्मी में, एकदम पसीना आ रहा है, थोड़ा रहम करो हम पे भी। गर्मी तो बड़ी हो गई है जम्मू में, यहाँ चलना मुश्किल हो रहा है, स्कूल के लिए बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है। गर्मी है, बहुत है। गर्मी से बचाव के लिए बार बार पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं ताकि डिहाइड्रेशन से बच सके। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अपने बचाव के लिए देखिए गमछा ले लिया है मैंने, और जो है बराबर जो है पानी पी रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय 5 देशों की यात्रा पर है। उसके आखिरी पड़ाव में वो इटली दौरे पर, जहां सिर्फ दोस्ती का एक नया दौर देखने को मिला, बल्कि द्विपक्षीय कारोबार भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें और एक वीडियो पूरी दुनिया में सुर्खियां मचा रहा है। इसमें पीएम मोदी मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट कर रहे हैं और जॉर्जिया मेलोनी ने खुद इस वीडियो को शेयर किया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. पीएम नरेंद्र मोदी के यूरोपीय दौरे का आखिरी पड़ाव है इटली, जहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को अपने फ्रेंड मोदी का बेसब्री से इंतजार था। इस इंतजार को मेलोनी ने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी बयां किया। इस पोस्ट में मेलोनी ने लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, रोम में आपका स्वागत है। पीएम मोदी और मेलोनी की 8वीं मुलाकात। जब भी दोनों मिलते हैं तब दोनों की केमिस्ट्री खास तौर पर सुर्खियों में रहती है। दोनों नेताओं की मुलाकात में दिख रही केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर अक्सर मेलोडी हैशटैग के साथ काफी वायरल होती रही है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का इटली दौरा सिर्फ दोस्ती नहीं, कूटनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से मुलाकात करेंगे। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं और दोनों देशों के दिग्गज उद्योगपतियों से संवाद भी होगा। इसके अलावा पीएम मोदी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। इटली इस समय भारत का 4था सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। साल 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.25 बिलियन यूरो रहा। अब दोनों देशों ने साल 2029 तक इससे बढ़ाकर 20 बिलियन यूरो करने का एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी के इस दौरे के अधिकतर हिस्से में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी साथ रहेंगी। वेलकम से लेकर डिनर तक और कुछ जगहों के सैर से लेकर मेलोनी एक सच्चे दोस्त की भूमिका में नजर आ रही हैं। दुनिया में बेइज्जती का दूसरा नाम है पाकिस्तान। और लगता है कि मुनीर के साथ उसकी पूरी फौज को अपनी बेइज्जती करवाने में बहुत मजा आने लगा। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के बारूद ने पाकिस्तान का क्या हाल किया, ये दुनिया के सामने सबूत के तौर पर देखा गया। बावजूद इसके एक बार फिर ऐसा बयान दिया गया, इस पर पूरी दुनिया हंस रही है। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 4 दिन का ऐसा बारूदी ट्रेलर दिखाया जिसकी दहशत आज भी पाकिस्तानियों के दिल और दिमाग में चस्पा है। पाकिस्तान के मंत्री और संतरियों की हालत ऐसी है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही जुबान बहकने लगती है।
और अक्ल जमकर पत्थर होने लगती है। इसी बेअक्ली की एक और मिसाल आपको दिखाते और सुनाते हैं। दरअसल पाकिस्तान में जियो न्यूज चैनल ने हाल ही में एक इंटरव्यू चलाया जिसमें ऑपरेशन बुनियान अल महसूस के दौरान फतह-1 मिसाइल दागने वाले लॉन्च टीम के सदस्यों से बात की गई। इस इंटरव्यू में पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी मिसाइलों ने भारत के 2 सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और पाकिस्तान ने जिन इंडियन एयरबेस को टारगेट किया वो थे राजौरी एयरबेस और मामून एयरबेस। लेकिन इन मंदबुद्धि पाकिस्तानियों की मूर्खता का लेवल देखिए। इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला जिन इंडियन एयरबेस को टारगेट करने की बात पर फूल कर कोप्पा हुए जा रहे हैं वो दोनों एयरबेस राजौरी और मामून भारत में है ही नहीं। अब आप खुद सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जिस तरह हिंदुस्तान को करारा जवाब देने की डींगे हाँकता है, जीत का ढकोसला करता है, बरसी को सालगिरह की तरह सेलिब्रेट करता है, उससे पाकिस्तान की असल फितरत एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है और अवाम खुद चीख चीख कर मुनीर के गुरूर के चीथड़े उड़ा रही है। पाकिस्तान का तो इतिहास ही इतना कच्चा है कि भूगोल को तो गोल होना ही था और उस पर पाकिस्तान की गुस्ताखियों पर हिंदुस्तान का करारा जवाब जिन्नालैंड के भूगोल और इतिहास दोनों के लिए बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान साफ कर चुका है कि इस बार आतंकिस्तान को फुल एंड फाइनल तरीके से जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल जाएगा। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम साजिश का जवाब नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की करतूतों की बाउंड्री लाइन है जिसे किसी भी तरह से लांघना मुनीर एंड कंपनी के लिए जहन्नुम का रास्ता खोल देगा और पाकिस्तान का नक्शा इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के बाद अब बात ईरान की, जहां सवाल है कि क्या आने वाला शुक्रवार मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे खतरनाक दिन बनने वाला है। क्या जुमे की नमाज से पहले ईरान पर मिसाइल अटैक हो सकता है? ट्रंप के अल्टीमेटम, तेहरान की धमकी और खाड़ी में अमेरिकी सैन्य हलचल ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ाई। जुमे की नमाज से पहले क्या ईरान पर बरसेंगी मिसाइलें? क्या शुक्रवार खाड़ी का सबसे खौफनाक दिन होने वाला है? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। व्हाइट हाउस के एक बयान से एक बार फिर युद्ध का सायरन बज सकता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि शुक्रवार, शनिवार या रविवार को कुछ भी हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला अगले 2-3 दिनों में लिया जा सकता है। ट्रंप का ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि ईरान के लिए सीधा वॉर सिग्नल माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से खाड़ी क्षेत्र में एक्टिव मोड पर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस हाई अलर्ट पर हैं। पेंटागन ने ईरान पर संभावित स्ट्राइक के कई ऑप्शन तैयार कर लिए और सबसे बड़ा डर जुमे को लेकर है, क्योंकि शुक्रवार इस्लामिक देशों में सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं बल्कि धार्मिक तौर पर बेहद संवेदनशील दिन माना जाता है। ऐसे में ट्रंप ने तेहरान को 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया तो ईरान ने भी पलटवार की खुली धमकी दी। तेहरान ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब ऐसा होगा जिसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। और इस बार अमेरिका को युद्ध में कई सरप्राइज भी देखने को मिलेंगे और ये धमकी इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ईरान के पास सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि हॉर्मुज जैसा दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चोक पॉइंट भी है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो दुनिया भर में तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। पहले से ही आसमान छू रही कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। कई देशों में महंगाई विस्फोट हो सकता है। हालांकि इसी बीच सऊदी अरब, कतर, यूएई लगातार बैकडोर डिप्लोमेसी में जुटे हैं। ट्रंप खुद दावा कर चुके हैं कि इन देशों की अपील पर उन्होंने एक बड़ा हमला आखिरी वक्त पर टाल दिया। लेकिन अब ट्रंप के तेवर बदल चुके हैं। व्हाइट हाउस का मैसेज भी क्लियर है, अब या तो डील पर साइन होगा या फिर मिडिल ईस्ट में महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।